हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कोई भी चैप्टर कोई भी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले आपको क्या बताते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक आइडेंटिटीज और कंसेप्ट्स। तो इस एक्सरसाइज को भी शुरू करने से पहले हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी और अब ये क्वेश्चन हमने करने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले उठा लीजिए अपनी कॉपी पेन और हो जाइए स्टार्ट। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। वो हमारे पास है बेसिक फॉर्मूले, जो को आप जब तक आप मैथ पढ़ेंगे आपके बार बार यूज होगा। तो वो कौन से फॉर्मूले हैं जरा देखिए। फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर। देखिए, ये फॉर्मूले हम दो तरीके से पढ़ते हैं। हम चाहें तो ऐसे पढ़ लें, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी, इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो। तो ऊपर हमने जानबूझ के इधर से पढ़ाए हैं ताकि हम क्वेश्चंस को बड़े आराम से समझ सकें। राइट। इसी तरह से जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो भी आपको याद होगा, आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट। तो इन फॉर्मूलेज को ध्यान में रखिए। साथ में एक और फॉर्मूला होता है जो यहाँ नहीं लिखा है, वो आप पिछली एक्सरसाइज यानी पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया था कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। राइट। तो कुल मिलाकर के इन तीन आइडेंटिटीज को ध्यान रखेंगे और आने वाला क्वेश्चन नंबर 3 को हम कर पाएंगे। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। देखिए, हर बार वो आपको ये लाइन बोल रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, क्योंकि वो चाहता है कि आप आइडेंटिटी को यूज करें। राइट। तो आइडेंटिटीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहां आपको बड़ा आसान सा तरीका मैं बताता हूं। देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन है 9x स्क्वायर 6xy प्लस वाई स्क्वायर है। तो आप क्या करो ना, इसको जो है, क्योंकि मेरे माइंड में है कि ये कोई आइडेंटिटी होती है, ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है ना भाई। देखो ये क्या बन रहा है, एक तरह से देखिए आप ध्यान से, ये हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए ये मेरे पास क्या बन रहा है, ए। अगर मैं इसको कहूं ए स्क्वायर, और ये बन रहा है मेरे पास बी स्क्वायर। राइट। और यहां पे कुछ है वो पता नहीं क्या है। अब जिसको आइडेंटिटी आती है उसको मालूम है भाई, यहाँ ए स्क्वायर होता है, यहाँ बी स्क्वायर होता है, तो बीच में अगर प्लस का साइन है तो 2ab होगा, माइनस का साइन है तो भी 2ab होगा। तो इस बात को अपने माइंड में रखते हुए आप बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये तो 9x स्क्वायर है, तो आप क्या करो, इनका बना दो होल स्क्वायर। तो जहां पर आप बना सकते हैं होल स्क्वायर, वहां होल स्क्वायर बनाइए। तो हम क्या कर लें भाई, इसका बना देते हैं। देखो ये लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस में, अब इधर आ जाइए, अब प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर हो रहा है ना। अब बीच में क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। अपने दिमाग में रखिए 2ab। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको देखो ध्यान से देखना है कि देखो ये हमारा एक तरह से क्या है, a है, ये क्या है हमारा a, और ये हमारा क्या है b। तो भाई बीच में क्या होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। a हम क्या लेके चल रहे हैं, 3x, तो यहाँ पे अपनी तरफ से ऐसे ब्रेक कर दो इसको। और b हम क्या लेके चल रहे हैं, y, तो ये हो गया y। अब जरा इनको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो 6xy बन रहा है, ऊपर भी तो 6xy लिखा है ना। क्लियर। तो इस तरह से ब्रेकअप हो गया, आपको समझ में आ गया। और अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि भाई ये मेरा a स्क्वायर है, और ये मेरा 2ab है, और ये मेरा b स्क्वायर है। और जब मुझे पता चल गया और मुझे ये पता है कि ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहां पे हमने अपने आप लिखा ही था अभी थोड़ी देर पहले कि मेरा a कितना है भाई, 3x, और b कितना है मेरा, y। और यहां पे आप रख दीजिए, a की जगह कितना रख दोगे, 3x, और b की जगह कितना रख दोगे, y, और होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।
क्लियर? तो मेन चीज क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसको समझें ये कौन सी आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी के हिसाब से इसको ब्रेकअप कर लें। हमें पता है यहाँ ए स्केयर होता है, तो ये ए स्केयर तो लिख नहीं ना, क्योंकि 9 का तो है नहीं ना, तो हमने 9 को भी ब्रेक कर लिया, 3 का स्केयर बना लिया। तो इस तरह से आप ब्रेकअप करके बड़े आराम से क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को कर सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट को ही नहीं, अब बाकी के 2 पार्ट भी कुछ इसी तरह से होंगे। तो चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास 3 का सेकंड पार्ट, लिखा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। वही काम करो जो थोड़ी देर पहले बताया था, इसका भी होल स्क्वायर बना लो और इसका भी होल स्क्वायर बना लो। इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, 2y होल स्क्वायर। इसका भी बना लो जी, ये क्या बनेगा, 1 का होल स्क्वायर, राइट। और अब मैंने बताया था बीच में क्या आने वाला है, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया। और भाई जब बीच ए स्क्वायर यहां आने वाला है, यानी ये हमारा ए स्क्वायर है, कौन सा, अगर ये मेरा ए स्क्वायर है, राइट, और ये मेरा बी स्क्वायर है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास बीच में अब क्या आने वाला है, बीच में हमारे पास क्या आने वाला है भाई, कोई भी बता सकता है, माइनस है तो माइनस 2ab, राइट। तो ये जो बीच का नंबर है इसका ब्रेकअप कैसे होगा, इसका ब्रेकअप होगा, आप इसको देख के ब्रेकअप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ए क्या है आपका 2y और बी क्या है आपका 1। तो आप क्या लिखो, सिर्फ 2 लिख दो और ए की जगह लिख दो 2y और बी की जगह लिख दो 1। तो देखो ये बन रहा है ना 4y, ऊपर 4y लिखा है ना, तो हमने क्या करा, एक तरह से 4y को ब्रेक कर दिया। तो देखिए आइडेंटिटी बनी ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां आपका a कितना है जी, आपका a है 2y और b कितना है आपका, यहां पर है 1। और आइडेंटिटी जो है आपकी क्या कहती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। और राइट साइड आपने सोल्व करनी है, तो राइट साइड में आप क्या करते हैं, जहां a लिखा है वहां a की वैल्यू 2y रख दें, a की वैल्यू 2y माइनस b की वैल्यू कितनी है 1, वो रख दें आप, और होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ऐसा मत करना कि होल स्क्वायर फिर से ओपन कर दें, नहीं तो यही आ जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को आप फैक्टराइज करें, आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो मैंने पहले ही बताया अगर कहीं पे होल स्क्वायर बनता है तो होल स्क्वायर बनाइए। देखिए ये तो बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है मुझे, क्या बन रहा है भाई, ये x का होल स्क्वायर हो गया ना। देखो इसको भी बना लो, देखो y का तो दिख रहा है, 100 भी तो स्क्वायर होता है ना, किसका होता है, 10 का, तो ये हो गया होल स्क्वायर। और अब आप देखिए ध्यान से, अगर ये आपका a है और ये आपका b है, तो ये क्या बन गया जी, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और भाई ये आइडेंटिटी तो बच्चों को बड़ी आसान लगती है, a माइनस b और a प्लस b। यहां पर a कितना है हमारा x और b कितना है हमारा y अपॉन 10। तो क्वेश्चन का लेफ्ट साइड आपको दिया है, राइट साइड आप निकाल दें। तो क्वेश्चन का लेफ्ट साइड आपके पास है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस दिस। तो क्या करें आप, इसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या करना है भाई, यहां पे देखिए a माइनस बी, ए की जगह a की वैल्यू रखें, a कितना है x, माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितनी है y अपॉन 10। अब इधर की तरफ आइए, a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है x, प्लस की जगह प्लस और b की जगह y अपॉन 10। तो देखिए आपने बना दिया ना फैक्टर, दिस इज फैक्टराइजेशन। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपके पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ क्या सिर्फ एक ही काफी है। वैसे बुक के अंदर कई आइडेंटिटीज बना के दी गई हैं, लेकिन मेरी तरफ से, हमारी तरफ से एक आइडेंटिटी काफी है, राइट।
तो वो 3 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक से काम चला सकते हैं। आइडेंटिटीज याद कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर 3 टर्म है। अभी तक हम 2 टर्म के लिए आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, अब हमारे पास कितनी टर्म है? 3। अगर 3 टर्म आ जाए और उसका होल स्क्वायर निकालना हो तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? तो इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखें और अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को आप सोल्व करें। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास टोटल कितने हैं? टोटल 6 पार्ट है और आपको जो है अभी जो मैंने आइडेंटिटी दी है उसको यूज करना है। ऐसा इन्होंने नहीं बोला है, यू हैव टू जज, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज दे दी है कि इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो इसको अच्छे से आप क्या कर लो? लर्न कर लो। तो आइए जरा, अगर आपने लर्न कर लिए तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये हमारे पास है क्वेश्चन, मैं यहां क्वेश्चन लिख देता हूं आपका। x प्लस, ये है फर्स्ट पार्ट, 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। और हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है भाई? आइडेंटिटी हमारी क्या है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। राइट? काफी लंबी है ना, कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए कि आपका a क्या है? a x है, b क्या है? 2y है, और आपका c क्या है? 4z। तो आप यहां पे लिख दीजिए, टीचर को बताना बहुत जरूरी होता है। हमने a किसको लिया है? a इज x, b कितना है जी हमारा? 2y, और c कितना है हमारा? 4z। और क्वेश्चन की लेफ्ट साइड आपको दिए, राइट आपने निकालनी है, और राइट के लिए आपने आइडेंटिटी लिख ली है। बस आप क्या करो, इस आइडेंटिटी में राइट साइड में वैल्यू पुट कर दो। तो a की जगह कितना रख दें? x, b की जगह कितना रख दें? 2y, और c की जगह कितना रख दें? 4z। तो आइए जरा वैल्यू पुट करें। तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर, और b की जगह हो गया 2y होल स्क्वायर, प्लस c की जगह हो गया 4z होल स्क्वायर, प्लस 2ab, a की जगह रखना है x और b की जगह रखना है 2y, प्लस अब हमने रखना है 2bc में 2b, और b कितना है हमारा? 2y, और c हमारा कितना देखिए? 4z, प्लस 2ca, हमारा c कितना देखिए? 4z, और a कितना है हमारा? x। अब इसको कर लीजिए आप सॉल्व, सिंप्लीफाई कर लीजिए जहां तक आप कर सकते हैं वहां तक। तो देखिए ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ये हो गया 4y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, ये हो गया हमारे पास 16z स्क्वायर, और ये देखिए जरा ध्यान से, ये 2 है और ये भी 2 है, 2 2 जा 4xy, प्लस ये भी 2 है देखिए, और ये भी 2 है, तो ये हो गया हमारे पास कितना? 4, और ये देखो एक 4 भी है, 4 4 जा 16, और y इंटू जेड, वाई जेड, प्लस में देखिए यहां पर देखिए 2 और 4 है तो 8 हो गया, और z और x है तो zx। दिस इज योर आंसर, राइट? तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अभी अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अगले पार्ट भी आप बड़े आराम से निकाल। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और आपको इसको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है। अभी जो लास्ट मैंने आइडेंटिटी आपको दी है उसी आइडेंटिटी से हम इसको सोल्व करेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि यहां बीच में नेगेटिव आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। तो चलिए जरा देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। तो देखो ये हमारे पास क्या है? a है, बीच में साइन है माइनस का, लेकिन हम इस साइन पर ध्यान नहीं देंगे थोड़ी देर के लिए।
तो हम ये देखते हैं बस हमारे पास क्या है, ए है और ये बी है और ये सी है, राइट। तो ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां नोट कर लें आप, आपके पास ए कितना है, ए आपके पास है 2x, क्योंकि हम आइडेंटिटी प्लस की लगा रहे हैं इसलिए जब वैल्यू लेंगे, हम b की वैल्यू लेंगे तो हम माइनस लेंगे, माइनस साथ में है तो माइनस को लेना होगा। तो b की वैल्यू कितनी है, -y, और c की वैल्यू तो प्लस में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, c इज इक्वल टू प्लस जेड। तो प्लस तो लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव अगर नहीं लिखते हैं आप, माइनस का साइन लगाते हैं तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जहां पर माइनस है उसको जरूर लें। तो आपको पता चल गया आपका ए ये है, बी ए, सी ए है, और आइडेंटिटी आपको आती है, क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। लेफ्ट साइड क्वेश्चन की आपको दी गई है, आपको सिर्फ राइट साइड सोल्व करनी है। तो राइट साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, जरा देखें। तो जहां ए है वहां पर ए की वैल्यू रख दें, जहां पर बी है वहां पर बी की वैल्यू रख दें, और जहां पर सी है वहां पर सी की वैल्यू आप रख दें। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x है, यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है -y। तो देखिए नेगेटिव है ना, तो जब भी नेगेटिव है ब्रैकेट जरूर लगा लें, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है। तो ये हो गया बी की वैल्यू हो गई -y स्क्वायर। इसी तरह से आप सी की वैल्यू रखें, सी की वैल्यू कितनी है z, तो सी की जगह रखेंगे z और हो जाएगा स्क्वायर साथ में, प्लस 2ab और a की वैल्यू रखते जाइए, b की वैल्यू रख दीजिए, b की है -y, प्लस 2bc, b कितना है आपके पास -y, और c कितना है आपके पास z, प्लस 2ca, c कितना है z, और a कितना है आपके पास 2x। थोड़ा सा x में और क्रॉस के साइन में डिफरेंस ध्यान रखिए, मिक्स ना हो जाए, क्लियर। तो आइए जरा इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहां देखिए जरा ध्यान से, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास प्लस की बजाय हम क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस, और 2 2 जा 4 x इंटू वाई एक्स वाई। यहां पर भी देखिए आप जरा, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, ये वाला, तो राइट। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, और 2yz, 2yz, क्लियर। अब आगे देखिए जरा फिर से, ये हमारे पास 2 है और ये भी 2 है, तो ये हो गया 4zx। दिस इज योर आंसर। तो देखिए आपने एक आइडेंटिटी को यूज करके ही इसको सोल्व कर लिया, आपको दूसरी आइडेंटिटी को यूज करने की जरूरत नहीं है और उसको अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल उसी को यूज करें, बस जो b की वैल्यू ले रहे हैं आप ध्यान से लें, क्लियर। तो चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। यहां पर देखिए आपके पास a कितना है, इसको देखें तो a हमारा कितना है भाई -2x, इसको देखें तो b हमारा कितना है भाई 3y, और इसको देखें तो c हमारा कितना है 2z, क्लियर। तो आइए जरा राइट साइड सोल्व करें। तो राइट साइड सोल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी आती है, राइट साइड में क्या आएगा हमारा, देखिए आइडेंटिटी क्या थी हमारी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बस आप उठा करके जो है राइट साइड में वैल्यूज रख दें, आप बस जो आपको वैल्यूज मालूम है वो यहां पर आप रखते जाइए। a की जगह कितना रखना है भाई -2x, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, b की जगह कितना रखना है 3y, ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, और c की जगह कितना रखना है 2z, ये हो जाएगा आपके पास होल स्क्वायर,
यहाँ पे 2 की जगह 2 और a की जगह हमारे पास है -2x और b की जगह हमारे पास है 3y और प्लस में 2bc bc, राइट। b कितना हमारा 3y और c कितना है हमारा, देखिए c कितना है 2z प्लस 2ca, 2ca, c कितना है भाई c की जगह लिखिए 2z और a की जगह लिखिए आप, देखो ये कितना है -2x। अब आप इनको भी सोल्व कर लो। तो आपको ये सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आता है जरा देखिए। देखो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर यानी 4 और z स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 zx zy, राइट। यहां देखिए आप 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 12 और ये वाई जेड, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या था एक्स वाई था, यहाँ पे एक्स कर लीजिए जरा इसको, ठीक है। ये है एक्स वाई और ये हो गया वाई जेड। यहां पर देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और जेड एक्स। तो आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट। यहां पर देखिए आपके पास ये है ए, ये है बी और ये है सी, यानी आपका ए कितना है 3a, बी कितना है, ध्यान रखिए साथ में साइन लेना है, साइन लेना है, तो बी कितना है -7b और सी कितना है -c। और आपकी आइडेंटिटी क्या बन गई भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप सोच रहे हैं सर बार बार आइडेंटिटी क्यों लिख रहे हैं, देखिए बार बार लिखने से पहला पॉइंट आपको आइडेंटिटी याद हो जाएगी, दूसरा पॉइंट आइडेंटिटी लिखने से टीचर हाफ मार्क्स भी दे देता है, राइट। तो आइडेंटिटी जरूर लिखें। तो आइए जरा लेफ्ट साइड हमारे पास है और हमें राइट साइड निकालनी है, तो लेफ्ट साइड को यूज करते हुए देखिए a हमारा 3a है, b हमारा 7b है और c हमारा -c है। यहां पर आप वैल्यू पुट कर दें, a की जगह रखिए 3a, b की जगह रखिए आप -7b और होल स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस और c की जगह आपने रखना है -c, तो c की जगह रखिए -c होल स्क्वायर। आगे सोल्व करें, 2 की जगह 2 रखेंगे और a की जगह आपने रखना है 3a, b की जगह आपने रखना है -7b प्लस 2 की जगह 2, b की जगह -7b और c की जगह -c प्लस 2 की जगह 2, c की वैल्यू रखें -c और a की जगह 3a, राइट। इसको आप सोल्व कर दो, ये आपका होल स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस का स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास c स्क्वायर। और देखो यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे लगाइए साइन किसका माइनस का, तो ये 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 और a b। यहां पर देखिए माइनस है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 7 जा 14 और bc हो गया। अब इसी को कंटिन्यू करें, देखो यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 3 2 जा 6 और सी ए। दिस इज योर आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट भी कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। देखिए 5th पार्ट में आपके पास ये आपका है ए, ये आपका है बी, ये आपका है सी। तो यहां पे आप लिख लें a इज इक्वल टू -2x, b इज इक्वल टू, ध्यान रखिए साइन के साथ लेना है हमें, ठीक है। और b हमारा क्या है +5y है, तो आप +5y लिखें या 5y लिख दें। और c हमारा कितना है -3z। आइडेंटिटी आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं या फिर आइडेंटिटी लिख करके टीचर को इंप्रेस भी करें। a² + b² + c² + 2ab + 2ca 2bc + 2ca। तो जहां a है वहां क्या रखना है -2x, जहां b है वहां पे रखिए 5y और जहां c है वहां रखिए -3z। तो आप ये वैल्यू पुट कर दें फटाफट। a की जगह रखिए -2x, ये हो गया -2x²। b की जगह रखिए 5y, ये हो गया 5y²। c की जगह रखिए -3z, ये हो गया -3z²। और इसी तरह से आगे भी वैल्यू रखते रहे आप। ये हो गया 2, a की जगह -2x, b की जगह 5y। और अब 2bc में रखिए, ये 2, b की जगह 5y और c की जगह -3z। आगे कंटिन्यू रखें +2ca, c की जगह रखिए -3z और a की जगह रखिए -2x। सोल्व कर लीजिए इसको। तो ये हमारे पास कितना आ गया 4x², ये आ गया 25y², ये हो गया 9z²। माइनस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस, और ये 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20xy। और ये प्लस माइनस माइनस, 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 30yz। और माइनस माइनस प्लस, और ये 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12zx। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। 1/4a - 1/2b + 1 होल स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास पहले आप देखिए a क्या है आपका, b क्या है। ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। यानी a की वैल्यू है 1/4a। विद साइन लेना है, ध्यान रखें। तो यहां पर साइन नेगेटिव है, तो b की वैल्यू कितनी है -12 b और c की वैल्यू कितनी है +1। आइडेंटिटी आपको आती है a + b + c होल स्क्वायर क्या होती है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बस वैल्यू लो और पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 1/4a, तो a की जगह रख दीजिए 1/4a और ये हो गया होल स्क्वायर। प्लस b की वैल्यू -12 b, इसको भी कर दीजिए स्क्वायर। c की वैल्यू 1 + 2ab। आइए जरा 2 की जगह 2 रखो और a की जगह 1/4a रखो और b की जगह -12 b + 2bc। 2 की जगह 2, b की जगह -12 b और c की जगह 1 प्लस 2ca। 2 की जगह 2, c की जगह 1 और a की जगह 1/4a। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और a²। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस का 1/4 b²। ये हो गया हमारे पास 1²। अब यहां देखिए आप जरा, यहां पर हमारे पास 4 जो है 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, राइट। तो ये कितना हो रहा है देखो माइनस प्लस माइनस का हो गया और नीचे देखिए 2 × 2 = 4, ये हो गया 1/4ab
नेक्स्ट टर्म को देखो, यहां पर भी हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, राइट, प्लस माइनस माइनस, देखो ये है b और ये है 1, तो यहाँ पे सिर्फ b आएगा और नीचे कुछ भी नहीं है। तीसरी टर्म, ये वाली टर्म देखिए, इसके अंदर भी हमारे पास क्या हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है कैंसिल, ये हो गया 2 से 4 कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर बचा है सिर्फ a और नीचे हमारे पास 2, तो ये बच गया हमारे पास। यही आपका आंसर है, 1/16 a स्क्वायर 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1/4 ab माइनस b प्लस a/2। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।